Guys, welcome back. So was the dinosaur of box office प्रभास का हैप्पी बर्थडे है आज। तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू प्रभास बॉस। जब हम इनकी बात करते हैं तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के पूरी तरीके से स्मैश हो जाने की। चाहे वो कोई भी फिल्म हो भाई, कोई भी फिल्म हो, किसी भी साल में आई हो या फिर उसका कुछ भी जॉनर हो, जब प्रभास का नाम आता है तो आप ये समझो कि गारंटीड है कि भाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही आएगी ही आएगी। सो इन द रिसेंट ईयर्स, चाहे बाहुबली थी, बाहुबली से पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रभास की फिल्म ने शुरू किया, एक ट्रेंड शुरू कर दिया ऐसा जो आज तक लोग फॉलो करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द वी नो दैट द काइंड ऑफ लव दैट ही इज गेटिंग नॉट जस्ट फ्रॉम हियर बट एज मतलब ओवरसीज में भी उनको जिस तरीके का प्यार मोहब्बत मिलती है, आई थिंक वो बहुत ही कम स्टार्स को मिलता है ऐसा। और ये बात यहाँ पर भी बार बार प्रूव हो जाती है जब भी हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की कलेक्शंस की। तो एज वी ऑल नो कि बर्थडे सेलिब्रेशंस यार फैंस बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। फैंस ने इस वक्त पर पूरी तैयारी कर रखी है। इस वक्त पर क्या, कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। सीडीपी एक से बढ़कर एक। ये वाली देखो क्या जबरदस्त एडिटिंग करी है, क्या जबरदस्त सीडीपी बनाई है। इससे पहले भी मैंने आपको एक दिखाई थी जो कल की वाली थी। लेकिन सलार का यार एक अपना ही एक अपनी ही फैंडम है सलार की, मुझे ऐसा लगता है। अब सलार री रिलीज हो रही है, आज द राजा साहब का टीजर आ रहा है। ये टीजर जो है, अब मेकर्स ने तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें सोच रखी होंगी और भी क्या क्या करना है और भी क्या क्या नहीं करना, लेकिन फिल्म रिलीज होगी कब? अप्रैल में। टीजर का हाइप कैसा चल रहा है इस वक्त पे, जस्ट इमेजिन एंड दैट शोज द काइंड ऑफ फैंडम एंड like excitement in people for Prabhas. So I'm sure that with time उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में देखो कितना बढ़िया लाइनअप है, चाहे राजा साहब हो, चाहे स्पिरिट हो, चाहे सलार 2 हो, कल्कि 2 हो, फौजी हो, कितनी सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो हाथों हाथ एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी लोग हैं, डिजिटल राइट्स, सब लोग लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले टाइम में प्रभास की जो मैडनेस है, जिस तरीके का उनका लेवल है, जो स्टारडम है, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऑल सेड एंड डन, वी आर रियली हैप्पी। आई अगेन विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि भाई क्या होने वाला है आज के दिन पर। देखो यार, 2 पोस्टर्स हमने साइमल्टेनियसली देखे हैं 2 दिनों में। पिछला वाला पोस्टर था जिसमें डार्लिंग का लुक था, जिसमें वो दिख रहे हैं किसी को घूर भी रहे हैं अपना काला चश्मा लगा के। लेकिन जो कल पोस्टर आया है वो बहुत इंट्रीगिंग है। उसमें हमारे को प्रभास नहीं दिखते, लेकिन एक इन्वर्टेड चेयर दिखती है, अपसाइड डाउन चेयर दिखती है जो हवा में है, सीलिंग के ऊपर है। और यहाँ पर पता चल जाता है कि भाई कुछ तो यहाँ पर हॉरर कॉमेडी का तड़का लगने वाला है। हॉरर कॉमेडी रोमांस, आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है जो शायद फर्स्ट टाइम प्रभास कर रहे हैं। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस काइंड ऑफ अ मूवी इज कमिंग जहाँ कॉमेडी भी होगी। एंड प्रभास की मुझे लगता है कॉमिक टाइमिंग ना बहुत ही अच्छी है। चाहे वो हमने कल्कि में भी कहीं कहीं पर देखी थी, जिसके ऊपर कुछ जोकरों ने कुछ अपने अपने घटिया कमेंट भी करे थे, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, मैं मूड खराब नहीं करना चाहती फैंस का। सो आई एम श्योर दैट इस फिल्म में जो प्रभास का कैरेक्टर होगा वो एक घोस्ट का कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। आज जो टीजर में आएगा हमारे को काफी कुछ पता लग जाएगा। वो जो पहले हमने टीजर देखा था राजा साहब का, आपको याद होगा, जिसमें वो एक गाड़ी के रियर साइड व्यू मिरर में अपने अपने को देखते हैं जब, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है कि वो मिरर में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि यहाँ पर प्रभास एक ना एक ट्विस्ट देने वाले हैं फैंस को और बहुत मजा आएगा। सो मोस्टली व्हाट कुड बी द टाइम ऑफ दिस टीजर, व्हाट कुड बी द टाइम ऑफ दिस वीडियो कंटेंट। टीजर बोलो, आजकल तो लैंग्वेज अलग अलग, मतलब क्या क्या वर्ड्स, नए नए वर्ड्स कॉइन हो जाते हैं। सो इस वीडियो कंटेंट का मुझे, जहां तक मुझे भी लगता है कि ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा डिलेड नहीं होगा, क्योंकि बर्थडे है, सारे दिन वो सेलिब्रेट होगा, उसके स्क्रीनशॉट्स लगेंगे, उसको एडिट किया जाएगा, फैंस एडिट करेंगे, बहुत चीजें करेंगे, एज अ डीपी लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 11:30-12 बजे के आसपास वो टीजर आ सकता है। एज ऑफ नाउ आई हैव दिस गट फीलिंग। आगे चल के टाइम तो हमको पता लग ही जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई इतने जो जबरदस्त लाइनअप है ना, उसमें 2 अपडेट्स तो आ ही गई हैं, चाहे वो एक राजा साहब की है और दूसरी स्पिरिट को लेकर के है। स्पिरिट को लेकर भी संदीप रेड्डी वांगा वैसे एक्टिव रहते हैं किसी न किसी प्रेस मीट में या कहीं पर मीडिया इंटरेक्शन में, वो जब भी होता है उनसे स्पिरिट के ऊपर सवाल जरूर होता है। मीडिया में बहुत गट्स है, क्योंकि भाई संदीप रेड्डी वांगा, मुझे तो लगता है कि कभी कभी कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। ही यूजुअली इज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन एंड he is very very tight lipped about his projects. So अभी स्पिरिट को लेकर किसी ने पूछा जैसे कि स्पिरिट के बारे में बताइए कुछ, so he has again said something that everybody knows by now. It's an angry cop story. Angry cop होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो the striking difference of characters that Prabhas is playing. सलार को देखो, सलार में जो उनका कैरेक्टर था इतना
मतलब साइलेंट एंगर वाला, डायनासोर वाला, ठीक है। दूसरा हमने कल्कि में देखा, कल्कि में उनका कैरेक्टर कॉमेडी भी है, उनका कैरेक्टर काफी हिस्ट्री और हमारे जो शास्त्र हैं वहां से भी रिलेटेड हो गया, कर्ण का कैरेक्टर। उसके बाद हम जब बात करते हैं राजा साहब की, इसमें हॉरर कॉमेडी घोस्ट कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्पिरिट, उसमें एक एंग्री कॉप का, मतलब द स्पेक्ट्रम, द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हिज, द रेंज ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स आई थिंक इज ग्रेट ग्रेट, और इसीलिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। अब सलार को लेकर के जो न्यूज आई है, नंबर्स जो हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, देखो सलार के नंबर्स, ये री रिलीज, ये हमेशा याद रखो कि ये री रिलीज में आ रहा है। और अभी 1 घंटे पहले एक न्यूज ये आई है कि सलार यूएसए स्पेशल शोज रिपोर्टेड आवरली ग्रॉस 7 PM PST पैसिफिक टाइम इज $7,800 फ्रॉम 75 लोकेशन। सोचो हर एक घंटे में जो ग्रॉस है वो इतना हो रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और कहीं कहीं और एक और ये न्यूज आई थी कि टिकट्स बुक्ड ऑन बुक माई शो 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक जो थी वो थी 71 लाख टिकट्स, ओके, 71 लाख टिकट्स थी 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक। हाँ वही मैं चेक कर रही थी। और अगर हम बात करते हैं 16 अक्टूबर को अगेन 5,000 टिकट्स हुई, 22 अक्टूबर को अगेन 6,000 टिकट्स हुई। और अगर मैं आपको आवरली का एक वो दिखाऊं स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ पर देखो आवरली इन लास्ट 24 आवर्स अभी भी 6.6K टिकट्स बुक हो रही हैं। नाउ दैट इज मैडनेस एंड दैट इज अ नंबर दैट वी ऑल्सो डिड नॉट थिंक कि ऐसा नंबर आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी फिल्म री रिलीज हो रही है। तो आई एम श्योर दैट अभी री रिलीज में सोचो कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे गैप के बाद कोई फिल्म री रिलीज हो रही है। अभी सलार आई थी लास्ट ईयर, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और फिर से जब री रिलीज हो रही है तो ऑडियंस में मैडनेस आप देख सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, फैंस क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ सेलिब्रेशंस हो रही हैं भाई, CDP वगैरह तो हो ही रही है। ऑन ग्राउंड लेवल पर फैंस खुद अपने घर में बर्थडेज मना रहे हैं, खुद इस तरीके से कर रहे हैं जैसे उनके खुद के फैमिली मेंबर के बर्थडे पे वो यूजुअली करते हैं। सो आई एम सो टच्ड टू सी दैट दिस काइंड ऑफ अ जेस्चर फ्रॉम पीपल who are fans of a star doesn't come so easy. And of course after saying this I would say कि भाई कितने सारे तो haters ही हैं प्रभास के, कितने सारे लोग हैं जो जब इनकी फिल्म आती है बैठे होते हैं पैरासाइट्स की तरह कि कब हम इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ बोलें, कोई ना कोई कमेंट करें, कुछ ना कुछ आर्टिकल निकालें, ब्लाइंड आर्टिकल्स निकालें। बट ऑल सेड एंड डन, डार्लिंग स्टार को, डार्लिंग प्रभास को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं अपना बर्थडे। He doesn't even care the existence of these people जो उनके खिलाफ नेगेटिव बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना चाहिए। डार्लिंग प्रभास को अपना बर्थडे और भी ज्यादा ग्रैंड तरीके से मनाना चाहिए। राजा साहब का जब वीडियो कंटेंट आएगा उसके बाद बात करेंगे आपसे। तब तक आपको क्या लगता है, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर डार्लिंग प्रभास बर्थडे, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just first for